तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। किताब का नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस और इसके लेखक हैं एस सोमन। ये किताब उस चीज के बारे में है जिसे हर कोई चाहता तो है, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। फोकस। पूरी जिंदगी लोगों के पास सपने होते हैं, टैलेंट होता है, मौका भी होता है, लेकिन कमी सिर्फ इतनी होती है कि मन एक जगह टिक नहीं पाता। दिमाग हमेशा भटकता है, ध्यान टूटा रहता है और जिंदगी में वो चीजें पूरी नहीं हो पाती जो आसानी से हो सकती थी। इसी वजह से किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और चुभने वाली लाइन पर होती है। लेखक कहता है कि असल सफल लोग सबसे तेज नहीं होते, सबसे ताकतवर नहीं होते, सबसे अमीर भी नहीं होते। सफल वो होते हैं जो ये जानते हैं कि अपनी ऊर्जा किस चीज पर लगानी है और बाकी शोर को कैसे बंद कर देना है। इंट्रोडक्शन में लेखक एक सीन जैसा तुम्हारे सामने बना देता है। सोचो तुम एक कमरे में हो, बाहर गाड़ियों की आवाज, मोबाइल की रिंग, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, दिमाग में पुरानी बातों का शोर, भविष्य का डर और साथ में 100 तरह के काम। और अब जरा सोचो, इन सब आवाजों के बीच वो एक आवाज भी है जो तुम्हें सफलता की तरफ बुला रही है, लेकिन तुम उसे सुन ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग हमेशा कहीं न कहीं बिखरा रहता है। लेखक कहता है कि फोकस कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है। ये सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और ट्रेन किया जा सकता है। जैसे शरीर को जिम में ट्रेन करते हो, वैसे ही दिमाग को भी फोकस के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ये किताब उसी ट्रेनिंग का रोड मैप है। अब आता है चैप्टर 1। इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है। लेखक कहता है कि तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ छोटे काम कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे एक वीडियो देखने बैठो और घंटा निकल जाए, 5 मिनट की स्क्रॉलिंग 1 घंटे की स्क्रॉलिंग बन जाती है। छोटी सी नोटिफिकेशन पूरा ध्यान खा जाती है। तुम सोचते हो कि बस 2 मिनट बाद काम करूंगा और 2 मिनट आगे भी एंड बन जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग धीमी, आलसी और आराम पसंद मशीन है। उसे लगे कि कोई चीज आसान है तो वही फंस जाता है। मुश्किल और बड़ी चीजों से वो बचना चाहता है और उसी वजह से असली काम रुकते चले जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें समझाता है कि ध्यान टूटना तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि दिमाग की नेचुरल प्रोग्रामिंग है। दिमाग हमेशा उस काम की तरफ भागता है जिसमें जल्दी मजा मिले, जल्दी डोपामिन मिले या जिसमें दिमाग को मेहनत न करनी पड़े। इसीलिए सोशल मीडिया आसान लगता है, वीडियो आसान लगता है, चैटिंग आसान लगती है, जबकि पढ़ाई, बिजनेस, नई स्किल, नई आदतें दिमाग को भारी लगती है। लेकिन यहाँ लेखक एक अहम बात बताता है। फोकस की शुरुआत तब होती है जब तुम ये मान लो कि ध्यान भटकना नेचुरल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिमाग को पकड़कर एक जगह बैठाना किसी जंग जैसा लगता है, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे ट्रेन करो तो यही दिमाग तुम्हारे हिसाब से काम करने लगता है। चैप्टर का निष्कर्ष बहुत साफ है। फोकस कोई जादू नहीं, एक प्रैक्टिस है। जैसे मसल्स धीरे धीरे मजबूत होती है, वैसे ध्यान भी धीरे धीरे मजबूत होता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन नतीजे बड़े होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए तुम्हें महसूस होता है कि तुम जो सोचते थे कि मेरा ध्यान कमजोर है, मैं जल्दी भटक जाता हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, वो सब सिर्फ देखने भर की बात है। सच ये है कि तुम हर दिन अगर थोड़ी भी कोशिश करो तो दिमाग तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 2। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत रिलेटेबल सीन से होती है। सोचो तुम किसी जरूरी काम के लिए बैठते हो, तुम्हारे पास समय भी है, माहौल भी ठीक है, दिमाग भी क्लियर है। तुम काम शुरू करते ही अचानक तुम्हें प्यास लगती है, फिर मोबाइल उठता है, फिर एक नोटिफिकेशन आती है, फिर तुम एक मैसेज पढ़ लेते हो, फिर तुम सोचते हो कि बस 2 मिनट यूट्यूब खोलो, और जब तुम वापस काम पर आते हो तो आधा घंटा उड़ चुका होता है और ध्यान फिर वही नहीं आता। इस चैप्टर में लेखक यही बताता है कि सबसे बड़ा ध्यान चोर कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है। लेखक कहता है कि दिमाग एक बेचैन बंदर की तरह है।
तुम उसे एक जगह बैठाओ तो वो दूसरी जगह कूद जाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। दिमाग को स्थिर करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। और मजे की बात यह है कि दिमाग हमेशा सोचता रहता है, कभी रुकता नहीं। तुम खाना खा रहे हो, लेकिन दिमाग किसी और जगह है। तुम सोने जा रहे हो, दिमाग किसी पुरानी बात पर अटका है। तुम काम कर रहे हो, दिमाग भविष्य की चिंता में घूमता है। यही वजह है कि फोकस एक कला है, क्योंकि अगर दिमाग को खुला छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा उस चीज की तरफ भागेगा जो आसान, हल्की और तुरंत मजा देने वाली हो। लेकिन लेखक सिर्फ समस्या नहीं बताता, वो एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। दिमाग को भटकने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे वापस खींच कर लाने की ट्रेनिंग दे सकते हो। और यही असली फोकस है। फोकस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ध्यान कभी न भटके। फोकस का मतलब ये है कि ध्यान भटके तो तुम उसे पकड़कर दोबारा वही ले आओ जहां उसकी जरूरत है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को भी बार बार वापस बुलाना पड़ता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, बाद में ये आदत बन जाती है। लेखक कहता है कि दिमाग को फोकस करने के लिए लक्ष्य साफ होना चाहिए। जब तुम सिर्फ ये कहते हो कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज काम करना है, तो दिमाग भ्रमित रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि शुरू कहां से करे। लेकिन जब तुम उसे एक साफ निर्देश देते हो कि आज इस चैप्टर के सिर्फ 10 पेज या सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, तब दिमाग को पता रहता है कि उसे क्या करना है। दिमाग छोटे कामों से कम डरता है, लेकिन बड़े कामों से घबराता है और भागने की कोशिश करता है। इसीलिए छोटे टारगेट दिमाग को पकड़ कर रखते हैं। इस चैप्टर में लेखक एक और गहरी बात बोलता है। दिमाग का असली दुश्मन काम की मुश्किल नहीं, काम की अस्पष्टता होती है। जब ये साफ नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां से शुरू करना है, तो दिमाग आलस को रास्ता दे देता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि दिमाग फोकस करे, तो पहले दिमाग को स्पष्ट चित्र चाहिए। जितना साफ दिमाग काम को समझ लेता है, उतना ज्यादा वो उसके साथ जुड़ जाता है और बीच में भागने की कोशिश नहीं करता। चैप्टर के आखिर में लेखक एक हल्का लेकिन सीधा संदेश देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक अनट्रेन्ड मशीन है। अगर तुम उसे काम की दिशा और काम की सीमा दे दो, तो वो तुम्हारी मदद करता है, और अगर तुम उसे आजाद छोड़ दो, तो वो तुम्हें चलाता है। असली खेल बस इतना है कि मालिक तुम बनो या दिमाग। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। इस चैप्टर की शुरुआत बहुत मजेदार तरीके से होती है। लेखक कहता है कि लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है, इसलिए वे काम नहीं कर पाते। लेकिन असली सच ये है कि ध्यान भटकने की आदत हमारी बनाई हुई है। जैसे तुम हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, छोटे छोटे काम बीच में डाल देते हो। ये सब दिमाग को सिखाता है कि हर कुछ मिनट में ध्यान बदलना है। और जब आदत बन जाती है, तब चाहे तुम चाहो, दिमाग खुद ही रास्ता बदल देता है। लेखक कहता है कि ध्यान भटकने की सबसे आम वजह डिजिटल दुनिया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब हमारी दिमाग की भूख को बढ़ाते हैं। ये भूख है नई चीजें देखने की, पड़ताल करने की, स्क्रॉल करने की। तुम बस एक वीडियो खोलते हो और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग हमेशा वही चीज चुनता है जो आसान और मजेदार हो। कठिन काम पर टिके रहना दिमाग को भारी लगता है, जबकि एक वीडियो या मीम्स देखना दिमाग के लिए छुट्टी जैसा महसूस होता है। फिर लेखक एक दिलचस्प बात कहता है, ध्यान का मतलब ये नहीं कि दुनिया में बाधाएं नहीं होंगी। असली ध्यान ये है कि तुम इन बाधाओं के बावजूद काम करते रहो। जैसे अगर तुम्हारे कमरे में थोड़ी शोर है, थोड़ी आवाजें हैं या हल्का फुल्का डिस्टरबेंस है, तो तुम्हारा दिमाग चाहकर भी भटक सकता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी काम करते हैं और कुछ लोग बस बहाने बना देते हैं। यानी फर्क ध्यान की ताकत में नहीं, बल्कि आदत में है। लेखक कहता है कि अगर तुम सच में फोकस्ड बनना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को कम विकल्प देना।
जब तक तुम्हारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, दिमाग उनका पीछा करेगा। अगर मोबाइल पास पड़ा है तो दिमाग बार बार सोचेगा कि एक बार चेक कर लूं। अगर टीवी चल रहा है तो दिमाग सुनेगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो दिमाग खिंच जाएगा। इसलिए दिमाग को फोकस सिखाने के लिए वातावरण साफ होना जरूरी है। इसे लेखक दिमाग की डाइट कहता है। जैसे शरीर गलत खाना खाने से बिगड़ता है, वैसे दिमाग गलत इनपुट से बिगड़ता है। चैप्टर के अंत में लेखक एक छोटा सा लेकिन दमदार सच बताता है। ध्यान कभी बाहर से नहीं आता, ध्यान हमेशा अंदर से आता है। तुम चाहे सबसे शांत कमरा ढूंढ लो, अगर अंदर से दिमाग बिखरा है तो तुम 5 मिनट भी टिक नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से ये साफ है कि तुम्हें अभी यही काम करना है, चाहे माहौल थोड़ा उल्टा भी क्यों न हो, तब भी तुम्हारा दिमाग काम पर टिकेगा। यानी असली महारत बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं, अंदर की प्रक्रियाओं को संभालने की है। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं। ये चैप्टर बड़ा सीधा लेकिन बहुत तगड़ी समझ देता है। इसका पूरा फोकस है दिमाग को फोकस ट्रेन कैसे किया जाए। लेखक कहता है कि तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है जिसे तुम एक बटन दबाकर तुरंत फोकस मोड में डाल दो। दिमाग एक मसल की तरह है, यानी जितना तुम उसे ट्रेन करोगे उतना वो मजबूत होगा। अगर मसल कमजोर है तो भारी वजन उठाने में दिक्कत होगी। उसी तरह अगर दिमाग को फोकस करने की आदत नहीं है तो काम शुरू करते ही दिमाग भाग जाएगा। लेखक एक बहुत मजेदार बात कहता है। तुम सोचो, जब तुम कोई काम शुरू करते हो, शुरुआत के पहले कुछ मिनट बहुत मुश्किल लगते हैं। दिमाग बहुत बेचैन होता है। लगता है चलो चाय बना लूं, एक बार मोबाइल चेक कर लूं, पहले टेबल साफ कर लूं। दिमाग काम से भागना चाहता है, लेकिन अगर तुम इन शुरुआती कुछ मिनटों को सहन कर लो और टूटो नहीं, तो दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है और अचानक तुम काम में घुस जाते हो। इसे लेखक फोकस वार्म अप कहता है। यानी दिमाग को गर्म होने में थोड़े मिनट लगते हैं और गर्म होने के बाद वो खुद काम पर टिक जाता है। लेखक कहता है कि फोकस की ट्रेनिंग 3 हिस्सों में होती है। पहला, काम शुरू करने की हिम्मत। दूसरा, बीच में होने वाली बेचैनी को नजरअंदाज करना। तीसरा, खत्म होने तक टिके रहना। असल गलती ज्यादातर लोग बीच वाले हिस्से में करते हैं। थोड़ा सा बेचैनी महसूस होते ही लोग ध्यान बदल देते हैं। दिमाग यही सीखेगा कि मुश्किल लगते ही भाग जाना है। लेकिन अगर तुम बीच में डटे रहो तो दिमाग को नया पैटर्न मिलता है कि कठिनाई के बावजूद काम जारी रखना है। लेखक एक छोटा सा प्रयोग सुझाता है। तुम बस 15 मिनट तक बिना किसी रुकावट के एक काम पर बैठे रहो, चाहे कुछ भी हो। मोबाइल मत चेक करना, कुर्सी मत बदलना, उठना मत, सिर्फ बैठो और काम करो। शुरुआत में दिमाग बहुत लड़ता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इस एक्सरसाइज को रोज 2, 3, 4 दिन करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू कर देगा। यही वो पल है जब फोकस एक सुपर पावर बनता है। फिर लेखक ये भी बताता है कि दिमाग में फोकस का एक इनाम सिस्टम होता है। जब तुम एक काम पूरा करते हो, दिमाग तुम्हें इनाम देता है, खुशी देता है, संतुष्टि देता है। लेकिन अगर तुम काम अधूरा छोड़कर कोई आसान चीज कर लेते हो, जैसे मोबाइल चेक करना या गेम खेलना, दिमाग तुरंत तुम्हें छोटा इनाम दे देता है। तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि ध्यान भटकाने से ही मजा आता है। इसलिए दिमाग को रीट्रेन करने का मतलब है उसे ये सिखाना कि असली मजा काम पूरा करने के बाद आता है, बीच में भागने से नहीं। चैप्टर के आखिर में लेखक तुमसे ये वादा करवाता है, बस इतना कि तुम हर दिन छोटे छोटे वक्त के लिए एक काम पर टिककर बैठो, चाहे मन हो या ना हो। तुम देखोगे धीरे धीरे दिमाग की आवाजें कम होंगी, दिमाग शांत होगा और फोकस एक आदत बन जाएगा। और जब आदत बन जाती है तब फोकस करना तुम्हें मजबूरी नहीं लगता, ये तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब चैप्टर 5 की कहानी सुनो। इसका नाम भले कितना भी सिंपल लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये चैप्टर बताता है कि फोकस सिर्फ दिमाग से नहीं आता, तुम्हारी लाइफ की आदतों से आता है। मतलब ये कि अगर तुम अपनी दिनचर्या गड़बड़ा दो,
नींद खराब कर दो, खान पान उल्टा सीधा कर दो, माहौल शोरगुल वाला हो, तो चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड हो, फोकस टिकेगा ही नहीं। लेखक सबसे पहले नींद की बात करता है। वो कहता है, अगर दिमाग थका हुआ है तो तुम चाहकर भी ध्यान नहीं लगा सकते। दिमाग वैसे ही है जैसे फोन की बैटरी। अगर बैटरी 10% पर हो तो तुम बड़े काम नहीं कर सकते। फोकस भी ऐसे ही है। तुम सारी रात जागकर मोबाइल स्क्रॉल करो, फिर सुबह बैठकर कहो कि आज मैं तेजी से पढ़ाई करूंगा, तो दिमाग बोलेगा, भाई पहले मुझे चार्ज करो। लेखक कहता है कि नींद के बिना फोकस की उम्मीद वैसी ही है जैसे बिना पेट्रोल के बाइक स्टार्ट करने की कोशिश। इसके बाद वो शरीर की बात करता है। तुम दिन भर बैठे बैठे रहो, बिल्कुल मूवमेंट न करो, तो दिमाग सुस्त पड़ जाता है। शरीर अगर एक्टिव नहीं है तो दिमाग भी एक्टिव नहीं होगा। यही वजह है कि छोटी सी वॉक, स्ट्रेचिंग, सुबह की धूप या हल्की फुल्की एक्सरसाइज दिमाग को ऑक्सीजन देती है और फोकस तेज करती है। तुम गौर करोगे, कभी कभी टहलते टहलते तुम्हारे दिमाग में सबसे अच्छे आइडिया आते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, बस दिमाग की वायरें खुल जाती है। फिर आता है माहौल। लेखक कहता है कि एक शोरगुल वाले कमरे में बैठकर फोकस करना ऐसा है जैसे किसी पार्टी में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश। आसपास अगर लोग बात कर रहे हो, टीवी चल रहा हो, मोबाइल नोटिफिकेशन पिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग हर आवाज पर उछलेगा। इसलिए फोकस सिर्फ दिमाग को ट्रेन करने से नहीं बनता, बल्कि सही माहौल बनाने से बनता है। जगह जितनी शांत, काम उतना गहरा। इसके बाद लेखक एक बहुत सच्ची बात कहता है, फोकस सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं आता, बल्कि एक साफ दिमाग से आता है। अगर मन में लगातार चिंता, तनाव, पछतावा या डर चल रहा हो, तो दिमाग किसी एक काम पर टिक ही नहीं पाता। मतलब ये कि तुम खुद को शांत रखो, मन हल्का रखो, तभी फोकस गहराई पकड़ता है। इसलिए वो कहता है कि फोकस बनाना एक लाइफस्टाइल है, कोई 5 मिनट वाली ट्रिक नहीं। अंत में लेखक एक खूबसूरत लाइन कहता है, तुम फोकस वहां कर पाओगे जहां दिमाग को सुरक्षा, आराम और ऊर्जा महसूस हो। अगर दिमाग खतरा, तनाव और थकान में हो तो वो भटकेगा, लेकिन अगर शरीर सही, नींद सही, माहौल सही और मन शांत, तो तुम्हारा फोकस अपने आप शार्प होने लगेगा। यानी असली खेल दिमाग की ट्रेनिंग और लाइफ सेटअप दोनों का है। सिर्फ एक से काम नहीं चलता। तो चैप्टर 5 का असली संदेश यही है कि फोकस दिमाग की आदत नहीं, पूरी जिंदगी की आदत है। अब आते हैं चैप्टर 6 पर। इस चैप्टर की शुरुआत बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि लेखक एक ऐसा सच बताता है जो हम अक्सर मानना नहीं चाहते। वो कहता है कि फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है। असली दुश्मन है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग करने वाला इंसान बहुत तेज होता है, लेकिन असलियत इससे उलट है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगा सकता है, और जब हम उसे एक साथ कई काम करने को मजबूर करते हैं तो वो हर जगह आधा अधूरा काम करता है। लेखक एक मजेदार उदाहरण देता है। तुम सोचो कि कोई रसोई में खाना बना रहा हो, बीच में मैसेज पढ़ ले, फिर टीवी देख ले, फिर वापस सब्जी पलट दे, फिर किसी को फोन कर ले, तो आखिर में सब्जी जलेगी ही। काम कई होंगे, लेकिन कोई भी ढंग से नहीं होगा। यही दिमाग पर लागू होता है। जब तुम पढ़ाई करते करते चैट भी देख रहे हो, वीडियो भी खोल रहे हो और गाने भी सुन रहे हो, तो दिमाग लगातार 3 जगह कूदता है। नतीजा ये होता है कि कोई भी काम गहरे नहीं जाता। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि दिमाग को हर बार काम बदलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। तुम सोचते हो कि 2 काम साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दिमाग एक से दूसरे पर स्विच करता है और हर स्विच में फोकस टूटता है। इसलिए तुम जितनी मल्टीटास्किंग करते हो, उतनी ही धीमी प्रोग्रेस होती है। ये ऐसा है जैसे हर 10 मीटर दौड़ने के बाद रुकना और फिर से स्टार्ट करना। थकान ज्यादा होती है, दूरी कम पूरी होती है। फिर लेखक एक बहुत स्मार्ट तरीका बताता है।
वो कहता है कि अगर तुम सच में तेज बनना चाहते हो तो काम एक एक करके पूरा करो। पहले एक काम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसको सिंगल टास्किंग कहा जाता है और ये दिमाग को गहराई में ले जाती है। जब दिमाग किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो समय कम लगता है, ध्यान ज्यादा लगता है और काम की क्वालिटी भी बढ़ती है। ये वैसा ही है जैसे पानी को एक ही जगह से बहने दो तो वो चट्टान भी काट देता है, लेकिन अगर वही पानी हर तरफ फैल जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। चैप्टर के आखिर में लेखक एक बहुत बढ़िया लाइन बोलता है। वो कहता है कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते बल्कि कम काम को गहराई से करते हैं। ये लोग दिन भर हजारों कामों में नहीं उलझते बल्कि कुछ कामों को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। यही फोकस की असली ताकत है। अब आते हैं चैप्टर 7 पर। इस चैप्टर में लेखक बहुत प्यारी और समझदार बात समझाता है। वो कहता है कि फोकस सिर्फ दिमाग की आदत नहीं होती, ये हमारे माहौल से भी बनता है। यानी अगर आसपास शोर हो, मोबाइल बार बार बज रहा हो, कमरे में चीजें बिखरी हो, तो दिमाग खुद ही भटक जाएगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ध्यान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक लड़का पढ़ने बैठा था, लेकिन उसकी टेबल पर कॉपी, किताबें, मोबाइल, चार्जर, चिप्स, बोतल सब कुछ फैला हुआ था। वो हर 2 मिनट में कोई चीज उठाता, रखता, मोबाइल देखता, पेन ढूंढता और पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती। उसके दिमाग में पढ़ाई से ज्यादा सर्चिंग और डिस्ट्रैक्शन चल रहा था। लेखक कहता है कि बाहरी बिखराव दिमाग के अंदर भी बिखराव पैदा करता है। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर तुम अपने वातावरण को शांत और साफ रखो तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। कमरे का माहौल, रोशनी, शोर, मोबाइल की आवाज सब मिलकर फोकस को या तो मजबूत बनाते हैं या तोड़ देते हैं। यही वजह है कि अच्छे लाइब्रेरी या स्टडी रूम में अचानक दिमाग बहुत शांत लगता है। वहां माहौल खुद तुमको पढ़ने पर मजबूर करता है। फिर लेखक एक और दिलचस्प सच बताता है। वो कहता है कि मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये एक ध्यान चूसने वाली मशीन है। चाहे वो साइलेंट पर भी क्यों न हो, अगर वो तुम्हारे सामने रखा है, दिमाग बार बार खींचता है। इसलिए पढ़ाई या किसी काम के लिए मोबाइल को नजरों से दूर रखने की सलाह देता है। वो कहता है कि जैसे ही मोबाइल नजर से हटता है, दिमाग का आधा बोझ कम हो जाता है। ये बात हर किसी को सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन करने पर बहुत बड़ा फर्क आता है। चैप्टर के आखिर में लेखक एक मजबूत संदेश देता है। वो कहता है कि फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी बनाया जाता है। अगर तुम अपनी जगह को साफ, शांत और व्यवस्थित रखो, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, तो दिमाग बिना जोर लगाए काम में डूबने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक साफ तालाब जिसमें पानी खुद शांत दिखाई देता है और एक गंदा तालाब जिसमें हमेशा हलचल रहती है। अब आते हैं चैप्टर 8 पर। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत दिलचस्प और जरूरी सच बताता है। वो कहता है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं होता, बल्कि हमारा खुद का दिमाग होता है। दिमाग की आदत है कि वो हमेशा भटकना चाहता है। अगर उसे कोई काम थोड़ा भी मुश्किल या बोरिंग लगे, वो तुरंत आसान और मजेदार चीज ढूंढने लगता है। जैसे ही पढ़ाई या काम लंबा होता है, दिमाग कहता है चलो एक बार इंस्टाग्राम देख ले, सिर्फ 5 मिनट यूट्यूब देख लेते हैं या थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर फोकस को पूरी तरह तोड़ देती है। लेखक एक उदाहरण देता है। मान लो तुम पढ़ने बैठे हो और दिमाग अचानक याद दिलाए कि तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, या आज नेटफ्लिक्स में नया एपिसोड आया है, या अचानक मन करता है कि कुछ खाने चलो। ये दिमाग की ट्रिक्स है। वो काम से बचने के तरीके ढूंढता है और तुम्हें बहाने देता है। यही वजह है कि कई लोग शुरू तो बहुत जोश से करते हैं, पर बीच में रुक जाते हैं। अब लेखक एक छोटी सी ट्रिक बताता है। वो कहता है कि दिमाग को हर बार डिसिप्लिन से नहीं हराया जा सकता। अगर तुम जबरदस्ती फोकस करने की कोशिश करो, तो दिमाग और ज्यादा बेचैन हो जाता है।
इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में काम दो। जैसे उसे कहो कि सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे, बस। जैसे ही काम शुरू होता है, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी काम में घुस जाता है। इसे वो स्टार्टिंग माइक्रो कहता है, यानी छोटे से शुरू करो, धीरे धीरे गहरा फोकस अपने आप बन जाएगा। फिर वो एक मजेदार बात कहता है, दिमाग को हमेशा मजा, जल्दी वाला रिजल्ट और कम मेहनत पसंद है। इसलिए अगर तुम काम में थोड़ी दिलचस्पी या गेम जैसा एहसास डाल दो, दिमाग साथ देने लगता है। जैसे प्रोग्रेस ट्रैक करो, टाइमर लगाकर खुद को चैलेंज दो, या काम पूरा होने पर खुद को छोटा इनाम दो। इससे दिमाग को लगेगा कि मेहनत करने से मजा भी मिल रहा है। चैप्टर के आखिर में लेखक साफ बताता है कि दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, बस उसे सही तरीके से संभालना पड़ता है। जितना तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना वो भागेगा। लेकिन अगर तुम उसकी प्रकृति समझकर धीरे धीरे उसे सही दिशा में धकेलो, वो तुम्हारे काम का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। असली फोकस तब आता है जब दिमाग और आदतें एक दिशा में चलने लगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि इस पर भी होता है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब खुद को मजबूरी से एक जगह बैठाकर काम करना, लेकिन असली फोकस तब आता है जब तुम्हारे पास इतने कम डिस्ट्रैक्शन हो कि दिमाग के पास भटकने का मौका ही न बचे। लेखक एक कहानी जैसा उदाहरण देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे कमरे में टीवी हो, मोबाइल हो, दोस्तों की आवाज आए, घर में लगातार काम चलता रहे और इंटरनेट पर नोटिफिकेशन आते रहें, तो फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, फोकस टूटेगा ही। दिमाग हमेशा उस दिशा में जाएगा जहां मजा ज्यादा हो और मेहनत कम। इसलिए वो कहता है कि फोकस करने से पहले माहौल को ठीक करना जरूरी है। फिर वो बताता है कि दिमाग एक अजीब चीज है। उसे अगर एक ही काम दिया जाए तो थोड़ी देर बाद वो आराम ढूंढता है, पर अगर उसे चुनने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाए तो वो उलझ जाता है। इसलिए वो सलाह देता है कि जिंदगी में कम चीजें रखो, कम फैसले लो, कम चीजें एक साथ पकड़ो। जितनी सरल दिनचर्या होगी, दिमाग उतनी आसानी से काम करेगा। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर अगर तुम ये सोचते रहो कि क्या पहनना है, क्या खाना है, आज कब काम शुरू करना है, तो दिमाग शुरुआत में ही थकने लगता है। लेकिन अगर ये सब पहले से तय हो तो दिमाग बिना ऊर्जा खर्च किए सीधा काम पर लगता है। लेखक कहता है कि ज्यादा काम करना फोकस नहीं है, बल्कि बिना रुकावट वाला ध्यान असली फोकस है। इसलिए वो सलाह देता है कि जो चीजें लगातार ध्यान खींचती हैं, उन्हें हटाओ। नोटिफिकेशन बंद करो, फोन दूर रखो, कमरे को साफ रखो, हर काम को समय दो। जितना कम दिमाग का ध्यान बंटेगा, उतना ज्यादा काम होगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये माहौल, आदत और दिमाग की ट्रेनिंग का खेल है। अगर तुम चाहो तो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजें बदलकर खुद को कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत बना सकते हो। और जब दिमाग शांत होता है, तभी असली फोकस खुलकर सामने आता है। अब आते हैं चैप्टर 10 पर। यह चैप्टर बहुत मजेदार भी है और थोड़ा चौंकाने वाला भी। इसमें लेखक कहता है कि कई बार हम सोचते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए, पर असली सच उल्टा है। असली फोकस वही पैदा होता है जहां आदतें मजबूत हो, न कि जहां मोटिवेशन ज्यादा हो। मोटिवेशन मौसम जैसा है, कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन आदतें रेल की पटरी जैसी है। एक बार जम जाए तो ट्रेन लगातार चलती रहती है। लेखक बताता है कि इंसान अक्सर बड़े बड़े प्लान बनाता है, जैसे कल से रोज सुबह जल्दी उठेंगे, रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, रोज जिम जाएंगे। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो दिमाग बहाना ढूंढता है। कभी नींद ज्यादा आ गई, कभी मूड नहीं बना, कभी मौसम खराब। यहीं पर आदत और सिस्टम काम आते हैं। आदत का मतलब है वो काम जिसमें दिमाग सोचता नहीं, बस करता है।
जैसे सुबह जागते ही मोबाइल उठाना, खाने के बाद मीठा ढूंढना या टीवी चलते ही खाली बैठ जाना। ये सब आदतें हैं और यही ताकत अगर सही जगह लग जाए तो जिंदगी बदल सकती है। इसलिए लेखक कहता है कि फोकस बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है धीमी लेकिन लगातार आदतें बनाना। बड़े प्लान मत बनाओ, छोटे कदम रखो। अगर रोज 2 घंटे पढ़ना है, शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करो। अगर रोज जिम जाना है, पहले हफ्ते सिर्फ घर पर 5 मिनट की एक्सरसाइज करो। दिमाग को बदलाव धीरे धीरे पसंद आते हैं, अचानक नहीं। फिर वो याद दिलाता है कि आदतें माहौल और पहचान दोनों से जुड़ी होती है। अगर कोई अपने आप को ऐसा इंसान मानने लगे जिसे अपना काम पूरा करना पसंद है, तो उसका दिमाग खुद ही उसी दिशा में काम करवाने लगता है। और अगर माहौल ऐसा हो जिसमें काम करना आसान लगे, जैसे नोटिफिकेशन बंद, साफ डेस्क, तय समय, तो आदतें और मजबूत होती जाती है। चैप्टर के अंत में लेखक कहता है कि फोकस कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज के छोटे जीतों का नतीजा है। तुम हर दिन बस थोड़ा सा काम सही दिशा में कर लो, फिर कुछ ही हफ्तों में दिमाग खुद कहेगा चलो आज भी वही काम पूरा करते हैं। जब काम मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाता है, तब फोकस बिना लड़ाई के अपने आप आता है। अब चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ। ये चैप्टर दिमाग के एक ऐसे हिस्से के बारे में है जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल। हर इंसान इससे लड़ता है, बस कुछ लोग जीत जाते हैं और बाकी इसके गुलाम बने रहते हैं। लेखक शुरुआत में एक मजेदार बात कहता है कि हमारा दिमाग असल में आलसी नहीं होता, वो सिर्फ दर्द से बचना चाहता है। जो काम मुश्किल, लंबा या बोरिंग लगता है, दिमाग उसे खतरा समझकर दूर भागता है। जैसे ही तुम कोई जरूरी काम शुरू करना चाहते हो, दिमाग अंदर से कहता है कि चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, पहले मोबाइल देख लेते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, मूड अच्छा होगा तब करेंगे। और धीरे धीरे मिनट घंटे बन जाते हैं और काम सामने ही पड़ा रहता है। लेखक बता देता है कि टालमटोल सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, ये दिमाग की ऊर्जा भी खींच लेता है। तुम काम नहीं करते, फिर खुद को कोसते हो, फिर गिल्टी महसूस करते हो, दिमाग थक जाता है, फोकस खत्म हो जाता है और अगले दिन फिर वही चक्र चलता रहता है। ये एक मानसिक जाल है जिसमें इंसान खुद फंसता है। अब उसका असली इलाज क्या है? लेखक कहता है कि टालमटोल को हराने का तरीका है काम को छोटा, साधारण और आसान बनाना। दिमाग बड़े कामों से डरता है, लेकिन छोटे कामों से नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो खुद से मत कहो कि पूरा प्रोजेक्ट करना है। खुद से कहो कि सिर्फ 5 मिनट बैठकर पहला कदम उठाना है। 5 मिनट के बाद दिमाग गर्म हो जाता है और काम अपने आप चलने लगता है। इसे वो स्टार्टिंग मोमेंटम कहता है। दूसरा तरीका है खुद को ये साबित करना कि तुम उस काम के लायक और सक्षम हो। जब तुम बार बार छोटे काम पूरे करोगे, दिमाग को लगेगा कि तुम ऐसे इंसान हो जो शुरू भी करता है और पूरा भी करता है। धीरे धीरे टालमटोल की पकड़ ढीली होने लगती है। लेखक बताता है कि हमें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। तुम जितना काम को हल्का, छोटा और मैनेज करने लायक बनाओगे, दिमाग उतना जल्दी साथ देगा। और एक बार दिमाग साथ देने लगे तो फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात यह है कि टालमटोल दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि दिमाग को काम मुश्किल लग रहा है। तुम बस शुरुआत आसान बना दो और फिर आगे का रास्ता अपने आप खुल जाता है। चैप्टर 12, ये आखिरी चैप्टर बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशन से भरा रहता है। लेखक जैसे कहता है कि अब तुम हर बात समझ चुके हो। फोकस कैसे बनता है, कैसे टूटता है, दिमाग कैसे चलता है, कैसे सही माहौल फोकस को आसान बना सकता है, कैसे गोल क्लियर होने चाहिए, कैसे डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना है और कैसे अपने आप को लगातार बेहतर रखना है। अब वो तुम्हें एक आइडिया देता है कि असल जीत किसी एक दिन की कोशिश में नहीं होती, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में होती है। वो बताता है कि फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह
इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे ये उतना तेज हो जाएगा। वो तुमसे कहता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आज 20 मिनट बैठ पाए तो कल 25 मिनट बैठ जाओ। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाएगा। इस चैप्टर में लेखक तुम्हें एक तरह का भरोसा देता है कि फोकस कोई जादू नहीं, कोई टैलेंट नहीं, बस एक आदत है और अगर तुम चाहे तो कोई भी इसे सीख सकता है। चैप्टर का एंड बहुत प्यारा है, जैसे कोई दोस्त कह रहा हो तुम कर सकते हो, बस चलते रहो, रुकना मत। अपने दिमाग को कम मत समझना, वो बहुत ताकतवर है, बस सही तरीके से चलाने की जरूरत है। किताब यही खत्म होती है, लेकिन अंदाज ऐसा है कि जैसे ये कोई अंत ही नहीं बल्कि एक शुरुआत हो। तुम पढ़कर खुद पर भरोसा करते हो कि अब तुम अपने दिमाग और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में ले सकते। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।